बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। पीडीएम का लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा हो रहा है। जो अंदाजे लगाए जा रहे थे, और हमने खुद भी आपको कहा था कि 11 जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, यहाँ पर मेजॉरिटी सीट्स उन्होंने जीती हैं, तो मुस्लिम लीग नून एक अच्छा बड़ा जलसा कर लेगी। पीडीएम ने इससे पहले एक मोमेंटम क्रिएट कर लिया है और उसकी बिना पर, लेकिन जो जलसे की तैयारी है उससे लगता है कि मुस्लिम लीग नून को खुद भी अंदाजा है कि बहुत बड़ा जलसा शायद नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने एक बहुत छोटे एरिया में पिंडाल लगाया। और उस छोटे एरिया में जहां पिंडाल लगाया वहां पर भी जो उनकी तैयारियां हैं वो बहुत बेहतर नजर नहीं आ रही, क्योंकि उसमें उन्होंने जो डिवीजन की हुई है उस डिवीजन के साथ थोड़ी कुर्सियां, लग रहा है कि जलसा जितने एरिया में होगा उतने एरिया में तो भरपूर होगा, लेकिन बहुत बड़ा जलसा ये नहीं होगा। जलसा इस वक्त हो रहा है और जब आप ये सुन रहे हैं तो कायदीन स्टेज पर आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन अहम खबर है उससे पहले क्या हुआ है, इसमें बहुत अहम खबर है। इस जलसे से पहले जो सुबह कायदीन के जमा होने का एहतमाम था कि जलसे से पहले वो कुछ मुशावरत करेंगे, तकारीर क्या होंगी, ऐलानात क्या किए जाएंगे, जलसे के बाद की हिकमत अमली किस तरह से लोगों तक पहुंचाई जाएगी, उस हिकमत अमली को रिपीट किया जाएगा, वहां पर डिस्कस किया जाएगा, ये सब कुछ जब होना था तो उसके लिए घर मुंतखब किया गया लाहौर में सरदार अयाज सादिक का घर। मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े कायदीन यहाँ मौजूद हैं। मरीम नवाज साहिबा खुद अपने घर पर यह एहतमाम कर सकती थीं। ये एहतमाम जाती उमरा में किया जा सकता था, मॉडल टाउन में किया जा सकता था, लेकिन घर मुंतखब किया गया सरदार अयाज सादिक का। ख्वाजा साद रफीक का घर नहीं, ये दीगर कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं, मुबशिर इकबाल हैं, उसके अलावा मलिक रियाज हैं और दीगर लोग हैं। बड़े नाम हैं मुस्लिम लीग नून के। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े रहनुमा मौजूद हैं, लेकिन परवेज मलिक साहब, लेकिन उनके घरों का इंतखाब नहीं किया गया, घर मुंतखब किया गया सरदार अयाज सादिक का। यह बहुत अहम है। जब यह घर मुंतखब किया गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर तहफ्फुजात का इजहार फौरी तौर पर कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह कहना था कि इस जलसे की मेजबान मरियम नवाज है, इस जलसे के लिए मरियम नवाज जो हैं और मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतजाम कर रही है, तो ये कहीं और भी हो सकता है, ये खोखर पैलेस में हो सकता है, ये किसी और कायद के घर पर हो सकता है, ये जाती उमरा में होना चाहिए, लेकिन सरदार अयाज सादिक के घर पर यह एहतमाम होने से बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा। सरदार अयाज सादिक वो जिन्होंने कहा था टांगें कांप रही हैं, सरदार अयाज सादिक वो जिन्होंने मियां नवाज शरीफ की आशीर्वाद पर अस्करी क़यादत के खिलाफ हर्जा सराई की, उन सरदार अयाज सादिक के घर पर इस इजलास का होना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि यह कहीं और होना चाहिए, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज डट गई, मौलाना फजलुर रहमान डट गए। जब सरदार अयाज सादिक ने ये कलमात अदा किए थे तो मैंने आपसे कहा था कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि मुस्लिम लीग नून सरदार अयाज सादिक को और आगे आगे लाएगी, क्योंकि ये मियां नवाज शरीफ के कहने पर किया गया है। फिर उसके बाद हमने देखा लाहौर में वर्कर्स से जहां जहां इंटरेक्शन हुआ वहां सरदार अयाज सादिक उन्होंने खिताब किया और वो स्टेज पर नजर आए। सरदार अयाज सादिक के घर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी गए थे और कहा था जो कुछ किया है वो थोड़ा है, इससे ज्यादा होना चाहिए था। तो पीपल्स पार्टी ने तहफ्फुजात का इजहार किया, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान, दीगर लोग डट गए। और उसके बाद जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने ना चाहते हुए भी इसमें पहुंचने की हामी भर ली। ये जलसे का वक्त दिया गया था 1 बजे। जलसे की सुबह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर एक मुशावरत की नशिस्त रख ली और तमाम मरकजी कायदीन वहां मौजूद थे पीपल्स पार्टी के। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लंबी नशिस्त रखी। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो सरदार अयाज सादिक के घर के लिए निकले। सुबह तकरीबन 1:30 बजे के आसपास मरियम नवाज शरीफ साहिबा, दोपहर 1:30 बजे बल्कि, मरियम नवाज शरीफ साहिबा सरदार अयाज सादिक के घर पहुंच गई। थोड़ी देर बाद आवारी होटल से, मॉल रोड से निकले मौलाना फजलुर रहमान और वो भी उनके घर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं पहुंचे। मेरी मालूमात के मुताबिक सरदार अयाज सादिक साहब की जानिब से, मुस्लिम लीग नून के कायदीन की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को जो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ थे मुतादिद फोन कॉल्स की गई और बताया गया कि सब पहुंच चुके हैं, आप भी पहुंचिए। सरदार अयाज सादिक के घर बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे तकरीबन 3:15 से 3:30 के आसपास, और यहां पर सबसे आखिर में बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रस्ते में कुछ कारकुनों की जानिब से उनके इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए थे, वहां रुककर उनसे बातचीत की। बिलावल भुट्टो जरदारी का काफिला बहुत स्लो रवाना हुआ और सरदार अयाज सादिक के घर ना पहुंचा जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह हर मुमकिन कोशिश की। उनको यह मशवरा दिया गया कि इतना लेट कर दिया जाए
کہ सरदार अयाज सादिक साहब के घर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो या तो ना पहुंचें, जलसा ये कॉल्स आना शुरू हो जाएं कि जलसा का आप पहुंचें, वहां पर जो है जोर टूट रहा है, और ये कायदीन जो है वहां पहुंच जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी इतना लेट हो जाएं कि मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान ये वहां से रवाना हो जाएं, और फिर बिलावल से कहा जाए ठीक है, अगर आप कारकुनों के हुजूम में फंस गए हैं, गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहां कोई खास जोर भी नहीं है अब, तो ये कहा जाए कि अगर आप कारकुनों के हुजूम में फंस गए तो ठीक है, इन कारकुनों के साथ जलसागाही पहुंच जाइए। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की लंदन से आने वाली फोन कॉल के बाद यह फैसला किया कि नहीं, यहां से जितनी देर लग जाए पहुंचा जाएगा तब जलसागाह जब बिलावल भुट्टो जरदारी यहां पहुंचेंगे, यहां कुछ देर बैठेंगे और उसके बाद आगे जाएंगे। पाक फौज को यह पैगाम देना कि हम उस शख्स के घर जमा हैं, मौजूद हैं, एक साथ हैं, जिसने कहा था टांगें कांप रही हैं, जिसके अल्फाज के बाद भारत में जश्न मनाया गया था, उसके घर हम सब जमा हैं। यह मियां नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बताया, और फिर उसके बाद जो है यहां पर ये लोग रुके रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी यहां पहुंचे, सबसे आखिर में पहुंचे। बिलावल भुट्टो के यहां पहुंचने से पहले सरदार अयाज सादिक जो है वो मुसलसल फोन पर मसरूफ दिखाई दिए। एक बार ये टीवी पर रिपोर्ट किया गया कि वो अपने घर से बाहर निकले, पैदल दूर तक गए, कुछ लोग उनके साथ थे, सरदार अयाज सादिक वापस आए। एक हंगामी सी सूरत हाल थी। बिलावल भुट्टो यहां पहुंचे, और बिलावल भुट्टो के यहां पहुंचने के बाद जब ये तस्वीर आ गई, ये वीडियोस आ गई, ये वायरल होने लगी, तो फिर उसके बाद जो है वो मकसद पूरा हुआ, और फिर ये लोग यहां से जलसागाह के लिए रवाना हुए। हालांकि जलसागाह से खबर आ रही थी कि वहां वाकई जोर टूट रहा है, सर्दी बहुत है लाहौर में, और फिर कारकुन भी उतनी बड़ी तादाद में जमा होते दिखाई नहीं दे रहे थे। इस तमाम सूरत हाल में जब ये नजर आ रहा था कि ये जलसा जो है इसको इंपैक्ट कर सकती है चीज, लेकिन पैगाम देना था ताकतवर हलकों को और पाक फौज को, इसलिए मुस्लिम लीग नवाज ने लंदन से आने वाली फोन कॉल के बाद यह फैसला किया कि यहां रुकेंगे, यहां तीनों मरकजी कायदीन मौजूद होंगे, उसके बाद यहां से रवाना हुआ जाएगा। तो सरदार अयाज सादिक के घर जब सब जमा हो गए, फिर यहां से ये लोग निकले। यहां से पहले मरियम नवाज शरीफ रवाना हुई, वो मेजबान है, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी रवाना हुए, मौलाना फजलुर रहमान रवाना हुए, और फिर ये लोग जो है वो जलसागाह पहुंचे हैं। इस जलसे के हवाले से कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अहम ऐलान करने वाले हैं, और अब तक इन्होंने मुख्तलिफ जलसे किए हैं। अब ये शहरों में मुजाहिरे करेंगे, रैलियां निकालेंगे सड़कों पर, एक शहर में एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है ये अपने इस सेकंड फेज के बाद फिर जाएंगे थर्ड फेज में, जिसमें अभी तक की इत्तलात के हैं कि लॉन्ग मार्च इनका पहला ऑप्शन है, धरना इनका दूसरा ऑप्शन है, इस्तीफे ये जमा कर लेंगे, इस्तीफे इनका आखिरी ऑप्शन हो सकता है। इस्तीफों के मामले पर अभी भी इन लोगों में इत्तेफाक नहीं है, लेकिन जो काम मुस्लिम लीग नून को करना था, जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी बचना चाह रहे थे, वो काम इन्होंने किसी ना किसी तरह आज कर लिया है कि ये सब के सब सरदार अयाज सादिक के घर जमा हुए, और फौज को ये पैगाम दिया, दुनिया को ये पैगाम दिया, पाकिस्तान दुश्मनों को ये बताया कि हम फिर उसी शख्स के घर जमा हैं जिसने कौमी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा था, उसी फ्लोर पर जिसको वो बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर के तौर पर चलाता रहा है, कि टांगें कांप रही थी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।